तो आज हम एक वायरल डरावनी कहानी को कह सकते हैं कि डीकंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। मतलब उसकी परतों को खोलकर देखेंगे। कभी सोचा है कि कुछ कहानियां हमारे दिमाग में ऐसे क्यों बस जाती हैं? चलिए पता करते हैं कि इस कहानी में ऐसा क्या है जो इसे इतना असरदार बनाता है। और कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल से। हर मंगलवार उस लड़के के साथ ऐसा क्यों होता था? देखिए, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, है ना? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें सीधा कहानी के अंदर खींच लेता है और हमें इसका जवाब ढूंढने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। एक अजीब मंगलवार। ये एक ऐसा मंगलवार था जो शायद किसी भी और दिन की तरह ही शुरू हुआ होगा, लेकिन बहुत जल्द ये बात साफ हो गई कि ये दिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। हुआ ये कि लड़के के परिवार ने कुछ बहुत ही अजीब नोटिस करना शुरू किया, और ये कोई एक बार की बात नहीं थी। नहीं, ये एक पैटर्न बन गया था, एक रेगुलर पैटर्न जो हर हफ्ते होता था, और जाहिर है हर बार उनकी चिंता और बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। तो सबसे पहली और परेशान करने वाली चीज क्या थी? हर मंगलवार लड़का अचानक से लड़कियों के कपड़े पहनने की जिद करने लगता था। जरा सोचिए उस परिवार के बारे में, उनकी उलझन, उनकी घबराहट जब उन्होंने ये सब होते हुए देखा होगा। और बात सिर्फ कपड़ों तक ही नहीं रुकी, उसकी हरकतें, उसके एक्शंस भी बिल्कुल अजीब हो गए। ऐसा लग रहा था मानो वो कोई और ही बन गया हो। इससे घर में बेचैनी और डर का माहौल और भी ज्यादा गहरा हो गया। और यहीं से कहानी एक सुपरनैचुरल मोड़ लेती है। ये जो लाइन है ना, जैसे इसे किसी चीज ने काबू किया हो, ये सीधा सीधा किसी आत्मा या बाहरी शक्ति के कंट्रोल में होने की तरफ इशारा करती है। और ये एक ऐसा आइडिया है जो कई कल्चर्स में बहुत पावरफुल और डरावना माना जाता है। मतलब साफ है कि मामला किसी बाहरी शक्ति का है। तो इन सब की जड़ क्या थी? ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए अब उस एक मोमेंट पर वापस चलते हैं जहां से सब कुछ गलत होना शुरू हुआ, यानी शमशान की वो गलती। देखिए, कई कल्चर में कुछ जगहें और कुछ काम कह सकते हैं कि निषिद्ध होते हैं, मतलब फॉरबिडन। और इस कहानी के सेंटर में भी एक ऐसी ही जबरदस्त वार्निंग छिपी है। सोर्स ये बताता है कि श्मशान घाट के पास किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब करना एक बहुत बड़ी गलती है, एक ऐसा काम जिसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते हैं। और बस यहीं पर पजल का एक जरूरी पीस अपनी जगह पर फिट हो जाता है। उस लड़के ने अनजाने में ठीक यही गलती कर दी थी। एक बहुत ही मामूली सी लगने वाली हरकत जो आगे चलकर डरावनी घटनाओं की पूरी एक चेन शुरू करने वाली थी। तो इस फॉरबिडन एक्ट का, मतलब इस गलती का तुरंत क्या नतीजा निकला? हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, बुखार और उसके बाद का असर। असर जो था वो तुरंत हुआ और बहुत सीरियस था। लड़के को पूरे 5 दिनों तक तेज बुखार रहा। अब ये कोई आम बीमारी नहीं थी। नहीं, ये एक साइन था, एक वार्निंग थी कि कुछ बहुत गलत हो चुका है, एक लाइन क्रॉस हो चुकी है। ये स्लाइड ना कहानी के कॉज एंड इफेक्ट स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से दिखाती है। मतलब देखा जा सकता है कि कैसे एक गलती से पहले एक फिजिकल रिएक्शन होता है, बुखार, और फिर वो एक सुपरनैचुरल, बार बार होने वाले घटना में बदल जाता है। ये एक बिल्कुल सीधी लाइन है जो इस कहानी को इतना भरोसेमंद और हाँ, इतना डरावना बनाती है। तो ये पूरी कहानी हमें आखिर में किस मोड़ पर लाकर छोड़ती है? चलिए अब कहानी के फाइनल थॉट्स पर चलते हैं। एक सवाल जो अब भी बना हुआ है और एक सलाह जो सिर्फ डराने से कहीं ज्यादा गहरी है। कहानी हमें एक अधूरे, परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या वो लड़का सच में किसी चीज के वश में है? देखिए, कहानी इसका कोई पक्का जवाब नहीं देती। ये सोचने का काम हम पर छोड़ दिया गया है। ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में घूमता रहता है। और फिर कहानी एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मोड़ लेती है। यह सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये एक गहरी स्पिरिचुअल सलाह देती है। इस दुनिया की जिंदगी के अंदर खुदा को मत भूल जाना। और बस इसी एक लाइन से ये कहानी एक सिंपल हॉरर स्टोरी से एक मॉरल स्टोरी बन जाती है। तो आखिर में ये कहानी है क्या? क्या ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई एक कहानी है, या फिर ये एक गहरी कल्चरल वार्निंग है परंपरा का सम्मान करने के बारे में? ये कहानी हमें इसी सोच के साथ छोड़ जाती है कि शायद कुछ सबसे पुरानी कहानियों में वो सच छिपा होता है जिसे नज़रअंदाज करना ठीक नहीं। अगली बार जब कोई ऐसी पुरानी चेतावनी सुनने को मिले,
तो क्या उसे सिर्फ एक कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया जाएगा?